Dear students, welcome again. Our today's topic is classification of vegetables. अब vegetables का classification देखेंगे तो देखो सबसे पहले classification of vegetables ये अपना टॉपिक है। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन देखेंगे वो आएगा आपके बेस्ड ऑन सीजन। किसके आधार पे? सीजन के आधार पे अपना क्लासिफिकेशन है। तो देखो सीजन के आधार पे सबसे पहले जो आता है वो है आपके खरीफ। खरीफ के अंदर कौन सी क्रॉप्स होती हैं? वे क्रॉप्स होती हैं जो आपके कहाँ से जून टू सितंबर तक अपने को मिलती है। वो सारी की सारी कौन सी आ जाएगी? वो आ जाएगी खरीफ की। और इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स के अंदर आ जाएंगे जैसे लेडीज फिंगर, टोमेटो, कुकुरबिटेशियस क्रॉप्स, कुकुरबिटेशियस क्रॉप्स इसके अंदर सारी की सारी आ जाती हैं। जैसे रिज गार्ड है, बोटल गार्ड, पंपकिन, बिटर गार्ड। तो सारी की सारी जो गार्ड क्रॉप्स हैं वो सारी की सारी इसी के अंदर आ जाती है। इसके बाद में दूसरी जो बात करते हैं सेकंड है आपका रबी। दूसरी सीजन कौन सी होगी? रबी। और ये फ्रॉम अक्टूबर टू जनवरी या फरवरी, ये सारी की सारी कौन सी हैं? आपके रबी सीजन की यानी कि विंटर सीजन की हो जाएगी। और इसके अंदर अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं तो देखो इसके अंदर आ जाएगा आपके कॉलीफ्लावर, कैबेज, कैरट, ऑनियन। ये सारी की सारी क्रॉप्स आपकी किस में आ जाती है? रेडिश भी इसी के अंदर आता है। तो ये हो गई आपके रबी की। इसके बाद में आता है आपके थर्ड वन इज जायद। और जायद कहां से है आपके? फ्रॉम फरवरी टू मई, यानी कि फरवरी, जिनको फरवरी से मई के बीच में उगाया जाता है। अब यहां पर देखते हैं सारी की सारी कुकुरबिटेशियस क्रॉप्स जो पहले अपन बात कर चुके हैं। इसके बाद में इसमें लेडी फिंगर, ये भी किस में आएगा आपके? ये आपके जायद के अंदर इसको उगा सकते हैं। तो कुकुरबिटेशियस आ गई और लेडी फिंगर आ गया। ये तो था अपने सीजन के आधार पर। दूसरा जो क्लासिफिकेशन देखते हैं वो है आपके कौन सा प्लांट पार्ट यूज किया जाता है, उसके आधार पे देखेंगे। तो देखो दूसरा क्लासिफिकेशन आपका बी, बेस्ड ऑन प्लांट पार्ट यूज्ड। किसके आधार पे? प्लांट पार्ट जो यूज किया जाता है उसके आधार पे। सबसे पहले बात करते हैं आपके रूट्स। तो कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं जिनकी रूट्स काम में लेते हैं? आपकी कैरेट है, रेडिश है, ये सारी की सारी किस में आ जाएंगी आपके? ये आ जाती हैं आपके रूट्स के अंदर। दूसरा बात करते हैं अपने स्टेम एंड लीव्स, यानी कि जिनके अंदर स्टेम और लीव्स दोनों काम में लिए जाते हैं। तो यहां पर देखो आपके आ जाएगा कॉलीफ्लावर, स्पाइनच और कोरिएंडर। ये आ जाएगा आपके स्टेम और लीव्स में। दूसरा क्या मिलते हैं आपके? थर्ड आ जाएगा आपके फ्लावर। तो फ्लावर किसमें काम में लेते हैं? कॉलीफ्लावर, ब्रोकली,
कौन सा हो जाएगा? कॉलीफ्लावर, ब्रोकली। इसके बाद में आपके फोर्थ है जिनका सीड काम में लिया जाता है, तो इसमें आ जाएगा आपकी पीच यानी कि मटर। इसके बाद में फ्रूट्स की बात करें तो देखो फ्रूट्स के अंदर आपके टोमेटो, चिली, ब्रिंजल, सारे के सारे बीन्स, इनके अंदर क्या काम में लेते हैं अपन? इनके फ्रूट्स को काम में लेते हैं। और यहाँ पर ऑल गॉड्स, गार्ड क्रॉप्स हैं, वो भी सारी की सारी किस में आ जाएगी? फ्रूट्स के अंदर आ जाएगी। अब इसके बाद में बात आती है मॉडिफाइड जो फॉर्म होती है, मॉडिफाइड के अंदर आपके आ जाएगा सबसे पहले बल्ब, ये आ जाएगा आपका ओनियन एंड गार्लिक, ऑनियन और गार्लिक। इसके बाद में आता है ट्यूबर, ट्यूबर के अंदर आपको पता है पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये हो जाता है आपके किसके अंदर? जो ट्यूबर है। तो यहाँ पर जो प्लांट पार्ट यूज किया जाता है उसके आधार पे क्लासिफिकेशन अपन देखा। अब जो तीसरा क्लासिफिकेशन आता है वो तीसरा क्लासिफिकेशन है आपकी बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। बॉटनिकल क्लासिफिकेशन का अर्थ होता है कि उसकी कौन सी फैमिली है, किस फैमिली के अंदर वो बिलोंग करता है, तो उसके आधार पे। तो तीसरा देखो आपके सी, बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। ओके, तो देखो बॉटनिकल क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले बात करते हैं अपन सोलेनेसी। तो देखो सोलेनेसी के अंदर आपके टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, चिली, ये आपके किस में आ जाती है? ये आपके सोलेनेसी के अंदर आ जाती है। दूसरा है आपके मालवेसी, मालवेसी के अंदर कौन सा जाएगा? लेडी फिंगर, कौन सा हो जाएगा? लेडी फिंगर। इसके बाद में आता है क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी। तो देखो क्रूसीफेरी के अंदर आ जाएगा आपके कॉलीफ्लावर, कैबेज, रेडिस, ये आपका किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका क्रूसीफेरी में। फिर इसके बाद में फोर्थ है आपका एलियेसी। तो ऑनियन इसके अंदर आता है आपका, ऑनियन का जो फैमिली है वो कौन सा है? एलियेसी। इसके बाद में आता है आपके कुकुरबिटेसी, सारी की सारी जो आपके गॉड क्रॉप्स थी वो सारी की सारी किस में आ जाएगी? आपके कुकुरबिटेसी के अंदर आ जाएगी। इसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट है वो लेग्यूमिनोसी, और लेग्यूमिनेसी के अंदर आपको पता है सिंपल है पी और बीन्स, ये किस में चले जाते हैं? ये आपके लेग्यूमिनेसी में। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट है वो है चिनोपोडिएसी, क्या जाएगा? चिनोपोडिएसी। और चिनोपोडिएसी के अंदर हो जाएगा आपके पालक, स्पाइनच किसमें आ जाएगा? और बथुआ, ये आपका किस में चला जाता है? चिनोपोडिएसी में। इसके बाद में है नेक्स्ट है कॉन्वोवुलेसी, कौन सा हो जाएगा? कॉन्वोवुलेसी। तो ये हो जाएगा आपका स्वीट पोटैटो, कौन सा हो जाएगा? स्वीट पोटैटो। इसके बाद में है आपके अम्बेलीफेरी, और इसमें आ जाएगा आपका कैरेट, कोरिएंडर। तो कैरेट और कोरिएंडर की फैमिली कौन सी हो गई? अम्बेलीफेरी। और इसके बाद में है आपके जिंजीब्रेसी,
और इसके अंदर आ जाएगा आपके जिंजर और टर्मरिक। कौन सा आ जाएगा? जिंजर और टर्मरिक। तो ये हो गया अपना बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये अपना बॉटनिकल क्लासिफिकेशन हो गया। तो ये सिंपल अपने क्या था यहाँ पर क्लासिफिकेशन। अब एक अपने टाइप होता है कि किसके आधार पे अपने जो वेजिटेबल कल्टीवेशन की जाती है, तो वो अपन टॉपिक लेंगे अगला इसी के अंदर। तो दूसरा है टाइप्स ऑफ वेजिटेबल कल्टीवेशन। कौन सा आ जाएगा? टाइप्स ऑफ वेजिटेबल कल्टीवेशन। तो देखो टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन, वेजिटेबल कल्टीवेशन के अंदर सबसे पहला आता है आपके किचन गार्डनिंग। कौन सा आ जाएगा? किचन गार्डनिंग। क्या हो जाएगा? ग्रोविंग ऑफ वेजिटेबल्स इन फ्री कह दो, वैकेंट कह दो, फ्री स्पेस नियर हाउसेज फॉर फुलफिल द फैमिली नीड। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अपने घर के पास में जो खाली जगह होती है वहां पर अगर अपन जैसे वेजिटेबल्स उगाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको किचन गार्डनिंग कहा जाता है। दूसरा आ जाएगा आपके मार्केट गार्डनिंग। और ये क्या हो जाएगा आपके? ग्रोविंग ऑफ वेजिटेबल्स फॉर सोल्ड इन द नियरेस्ट मार्केट्स। अब इसके अंदर जो मार्केट गार्डनिंग है यहां पर एक चीज और आती है, वो है मार्केट गार्डनिंग करेंगे तो इसके अंदर आपके इंटेंसिव कल्टीवेशन करना होगा। तो इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स एक चीज तो ये हो गई कि जो आपके कल्टीवेशन है वो कौन सी हो जाएगी? इंटेंसिव होगी। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है मोस्टली ग्रोन दोज वेजिटेबल्स which are spoiled easily या फास्टली। यानी कि वे वेजिटेबल्स यानी कि वे सब्जियां जो जल्दी खराब होती हैं उनको क्या करते हैं? नियरेस्ट मार्केट के अंदर बेचते हैं। उसको क्या कहा जाता है? मार्केट गार्डनिंग। जैसे आपका टोमेटो है, चिली है, ब्रिंजल है, कॉलीफ्लावर है। तो जो जल्दी से स्पॉइल हो जाती है, खराब हो जाती हैं, उनको अपन क्या करते हैं? मार्केट गार्डनिंग के अंदर उगाते हैं। और तीसरा जो इसमें है वो आता है आपके ट्रक गार्डनिंग। ट्रक गार्डनिंग ये कौन सी होगी? दोनों में एक डिफरेंस क्या है ये ध्यान रखना है अपने को। तो ट्रक गार्डनिंग कौन सी होगी? कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स फॉर सोल्ड टू फार अवे। फार अवे यानी कि दूर दूर के जो मार्केट्स हैं
वहां पर फार अवे मार्केट्स फ्रॉम द फार्म। ओके, तो फार्म से दूर ले जाने के लिए जो अपन गार्डनिंग करते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं, उसको ट्रक गार्डनिंग कहा जाता है। अब इसमें क्या आएगा, इसके अंदर आ जाता है, यहाँ पर क्या था, वे सारी की सारी वेजिटेबल्स वो हैं जो जल्दी से ख़राब हो जाती हैं, तो उनको तो नियरेस्ट मार्केट के अंदर, लेकिन जो इजीली ख़राब नहीं होती तो ट्रक गार्डनिंग में आ जाएगा ग्रोविंग ऑफ दोज वेजिटेबल्स which does not spoiled easily, यानी कि जो जल्दी खराब नहीं होती। और इसके अंदर एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे पोटैटो है, ऑनियन है, गार्लिक है, पीच हैं। तो यहाँ पर दोनों के अंदर डिफरेंस क्या हुआ, दोनों के अंदर डिफरेंस ये हुआ कि मार्केट गार्डनिंग के अंदर जो वेजिटेबल ग्रोविंग की जाती है वो नियरेस्ट मार्केट के अंदर सेल की जाती है, लेकिन जो ट्रक गार्डनिंग है उसके अंदर जो वेजिटेबल्स उगाई जाती है वो जल्दी ख़राब नहीं होती, इसलिए उनको क्या करते हैं, जो दूर के मार्केट होते हैं काफ़ी दूर, वहाँ पर भी उनको भेजा जाता है, तो वो कहलाता है आपके ट्रक गार्डनिंग। तो ये था सिंपल अपने वेजिटेबल्स का क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ वेजिटेबल कल्टीवेशन।